नाजरीन आदाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब तक हमने इतनी सारी बातें की हैं खुशियों के बारे में। आपको पता है कि एक बहुत ही अजीब बात हुई। हमारे एक रिश्तेदार हैं जो 80 साल के हुए हैं अभी। तो अब तक उन्हें हमेशा देखा गया कि बहुत ही बड़ा सा फेस लिए हुए, हमेशा चेहरे पे नागवारी और उदासी के आसार लिए हुए घूमते रहते थे। और सभी लोग परेशान थे कि आखिर इनको हुआ क्या है। सब कुछ तो सही है इनकी ज़िंदगी में, बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, इनका घर इतना अच्छा है, इनके पास खाने पीने की तमाम सहूलियात हैं, तो क्यों ये इस तरह से हमेशा बड़ा सा लॉन्ग फेस बनाए घूमते रहते हैं। फिर अचानक जैसे ही वो 80 साल के हुए, एक बहुत ही अजूबा हुआ। लोगों ने उनको हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, खुश देखा, और ये बात लोगों में फैल गई कि आखिर क्या हुआ इनको। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं 80 साल तक खुशी की तलाश में भटकता रहा, मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझे नहीं मिली। और जब मैं 80 का हुआ तो मैंने कहा चलो छोड़ो खुशी को, जो लम्हा अभी मुझे मिला है उसे ही एंजॉय करने दो, उसी को ही से लुत्फ़अंदोज़ होने दो और अच्छे से ज़िंदगी गुजारने दो। इसलिए मैंने हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो देखा कितने पते की बात उन्होंने कही कि जब हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं, वो चीज़ हमारे बगल में होती है, हमें पता ही नहीं रहता। खुशी तो हमारी मुट्ठी में है, हम इसे खुद किल करते हैं। इट्स इन आवर ओन हैंड, आइदर यू किल इट और आइदर यू मेक इट। तो हमारी खुशी की जो कातिल हैं, जो किलर्स हैं, वो क्या हैं? आइए आज हम उनकी बात करें ताकि हम उसे सिरे से ख़त्म करके अपनी खुशी को एक ज़िंदगी अता करें, एक नई ज़िंदगी अता करें। तो हमारे खुशियों के जो किलर्स हैं उनमें सबसे आता है स्ट्रेस। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है ज़िंदगी में। आपको अपने जॉब का स्ट्रेस, आपको अपनी फैमिली का स्ट्रेस, आपको अपने जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसका स्ट्रेस, जो टारगेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, उनका स्ट्रेस, किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है। या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात को जगे हुए हैं तो जगे हुए हैं, कुछ परवाह ही नहीं है टाइम कितना हो गया, पूरी रात जग करके या तो नेट सर्फिंग कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इन सब से भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी खुशी कम हो जाती है, क्योंकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर गुजारेंगे तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी खुशियों की ज़ामिन रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें अकेले रहना पड़ता है, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, क्योंकि जॉब के लिए ख़ास तौर से आप देखेंगे कि लोग बाहर जाते हैं और उनके पास अकेले वहाँ रहने के सिवा कोई और चारा नहीं होता है। तो उसमें भी इंसान बहुत ही तन्हा महसूस करता है, उदास हो जाता है, गमगीन हो जाता है। इसके लिए मैंने ख़ास तौर से अलग से वीडियो बनाई है कि जब आपको अकेले रहना हो तो आप किस तरह खुश रह सकते हैं, क्या क्या कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी खुशी की ज़मानत हो सके। तो ये भी एक इंसान की खुशी की किलर होती है आइसोलेशन। तो कोशिश ये करें कि हमेशा किसी न किसी के साथ रहें। अगर आपको बाहर भी रहना है अकेले में तो आप 2-3 दोस्त एक साथ मिलकर रह सकते हैं, और अगर आप कोई रिश्तेदार आपके हैं तो आप उनके साथ भी मिलकर रह सकते हैं, शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं। क्योंकि तन्हाई, ज़ाहिर सी बात है, कहा था कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो शैतान को बुलाने से अच्छा ही है कि आप किसी इंसान दोस्त को अपने साथ बुला लें और उनके साथ रहें। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इसको कैसे दूर करें? एक ही तरीका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखें कि फाइनेंस को कैसे हमें संभालना है। हमारे पास इतने पैसे हैं तो इसे कैसे डिवाइड करना है ताकि हम हर किसी को उसका हक दे सकें और तमाम जो हमारे अखराजात हैं उसे सही से कर सकें। ये बजटिंग अगर हमें आ गई, होम बजटिंग ख़ास तौर से, तो आप देखेंगे कि बहुत सी परेशानियां आपकी ऐसे हल हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम इंसान दुखी रहते हैं। फिर एक जो है अनहेल्दी रिलेशनशिप, आपस में नफ़रत, जलन, हसद, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे से बदतमीज़ियाँ करना, एक दूसरे के पीछे लगे रहना, एक दूसरे के बारे में बातें करना। ख़ास तौर से जो आपके रिलेटिव होंगे वो एक दूसरे से जलते हैं, जिसकी बना पे इंसान हमेशा नाखुश रहता है। किसी के घर अगर टीवी आ गई तो हमारे घर क्यों नहीं, किसी के यहाँ गाड़ी है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। फिर हम कंपैरिजन करते रहते हैं, एनवी करते हैं, फिर जलते हैं एक दूसरे से। देखिए, हमारे पास जो है, जो किस्मत में लिखा है वो मिल के रहेगा। हमारे जलन हसद करने से कोई चीज़ बढ़ नहीं जाएगी। तो फिर हम क्यों ना अपने आप में ही इक्तफ़ा करें, कंटेंटेड रहें, क़नाअत जिसे कहते हैं, क़नाअत पसंदी इख्तियार करें। फिर वर्क और लाइफ का बैलेंस जब ये बिगड़ता है तो भी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि हम या तो बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो जाते हैं काम में, फिर हम घर को नेगलेक्ट कर देते हैं, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट कर देते हैं, अपनी फैमिली को नेगलेक्ट कर देते हैं, और फिर हम परेशान रहते हैं। तो इसके अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है।
اور کبھی کبھی ہم اتنی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنس اپنے سے لگا بیٹھتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنا ہے، مجھے دنیا کا امیر ترین انسان بننا ہے، دنیا کا مشہور ترین انسان بننا ہے۔ اس طرح کے جو ایکسپیکٹیشن ہم خود سے لگا لیتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہم ناخوش رہتے ہیں، کیونکہ ہم اسے پوری نہیں کر پاتے، اور پھر ہمارے اندر ناخوشی آتی ہے، پھر ہم اداس ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ تو دوستو، یہ جو ہماری زندگی کو ناخوش کرنے والی چیزیں ہیں، آئیں ہم ان سب سے احتراز کریں اور ہم ان سے بچیں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کی زندگی کو ضرور کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے اور آپ اپنی خوشیوں کے لیے ضرور کام کریں گے۔ دیکھیے، خوشی ہے تو زندگی ہے، زندگی ہے تو خوشی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔